दोस्तों हर इंसान को जिंदगी में कभी न कभी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। रिजेक्शन बार बार मिलता है, हर काम में मिलता है। किसी भी काम या किसी के द्वारा रिजेक्ट किए जाना किसे अच्छा लगता है? शायद किसी को भी नहीं। दुनिया का हर इंसान यही सोचता है उसे कभी भी किसी भी काम या किसी भी बात की वजह से या किसी के द्वारा रिजेक्ट ना होना पड़े। लेकिन वास्तविकता हर इंसान को अपनी जिंदगी में कभी न कभी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है और कई बार तो रिजेक्शन का हार बार बार मिलता है, हर काम में मिलता है। रिजेक्ट होने की वजह चाहे कुछ भी हो, जैसे किसी को नौकरी में रिजेक्शन मिला हो, प्यार में रिजेक्शन मिला हो, रिश्तों में रिजेक्शन मिला हो या किसी और काम में रिजेक्शन मिला हो। रिजेक्ट होना हमेशा दर्द भरा होता है। कभी कभी तो रिजेक्ट होना शर्मिंदगी भरा हो सकता है। जब इंसान कई बार रिजेक्ट हो जाता है तो उसका मनोबल टूटने लगता है, आत्मविश्वास कम होने लगता है, नकारात्मक विचार आने लगते हैं, जिससे वह परेशान होता तथा दुखी हो जाता है और कभी कभी डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। रिजेक्ट होने पर लोग सोचने लगते हैं कि उनमें कुछ कमी है या उनमें काबिलियत नहीं है और हीन भावना का शिकार हो जाते हैं और अपने मन में ये बात बैठा लेते हैं कि अब उनसे कोई काम नहीं होगा या अब कुछ कर नहीं सकते और फिर वो मेहनत करना बंद कर देते हैं या जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना बंद कर देते हैं। वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी का हर रिजेक्शन का सामना दृढ़ता से करते हैं और कभी हार नहीं मानते और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहते हैं और तब तक प्रयास करते हैं जब तक वो जीत नहीं जाते, सफल नहीं हो जाते और अंत में वो जीत भी जाते हैं। दोस्तों रिजेक्शन जिंदगी का हिस्सा है। रिजेक्शन से थोड़ी तकलीफ जरूर मिलती है लेकिन अनुभव भी मिलता है, एक सबक मिलता है जो हमें पहले से बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है और हमारी आने वाली जिंदगी के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। आज मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको 8 ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूँ जो रिजेक्शन को हैंडल करने में आपकी मदद करेंगे और आपकी मोटिवेट करेंगे। नंबर 1, रिजेक्शन मिलने पर कभी भी घबराना नहीं चाहिए और न ही ज्यादा निराश और दुखी होना चाहिए। रिजेक्शन जिंदगी का हिस्सा है, ये हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। अगर आप रिजेक्ट नहीं होंगे तो आपको बहुत सी चीजों का, बहुत सी बातों का पता ही नहीं चलेगा। बहुत सी बातों का एहसास हमें रिजेक्ट होने के बाद ही होता है। रिजेक्ट होने से इंसान की सोच में बदलाव आता है, नए अनुभव मिलते हैं, नए सबक मिलते हैं, हमें हमारी कमियों का पता चलता है जिससे हमारी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाती है। नंबर 2, रिजेक्शन मिलने पर हमें जो सबसे पहला और जरूरी काम करना है वो है हमारी सोच। जो अपनी सोच को सकारात्मक रखना, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारी जिंदगी की दशा और दिशा तय होगी। अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी तो हम दुख और परेशानियों में डूबते चले जाएंगे, मुसीबतों में घिरते चले जाएंगे और अंत में टूट कर बिखर जाएंगे और अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिजेक्ट होने पर निराश और दुखी होने के बजाय अपने आप से कहें ये नहीं तो कोई और सही, इस बार नहीं तो अगली बार सही। फिर अपने आप से कहकर मेहनत से अगले प्रयास के लिए जुट जाए, फिर देखिए सकारात्मक का असर। नंबर 3, अगर आप किसी काम में रिजेक्ट हो जाए या कोई आपको रिजेक्ट कर दे तो निराश या परेशान होने के बजाय स्वयं का विश्लेषण करें। अपने बारे में सोचे कि आपसे कहाँ गलती हुई या आपके अंदर से ऐसी कौन सी कमियां थी जिसकी वजह से आपको रिजेक्ट होना पड़ा। अगर आप सच्चाई और ईमानदारी से खुद के बारे में विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि सच में आपके अंदर कमियां थी या सच में कहीं आपसे गलती हुई है जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन मिला। बस जब आपको गलती या कमियां मिल जाए तो उन्हें दूर करके फिर से अपने प्रयासों में जुट जाए और तब तक जुटे रहे जब तक कि आप सफलता न पा जाए और आप जीत न जाए। नंबर 4, रिजेक्शन को दिल से न लगाए। बार बार इसके बारे में न सोचे। बार बार इसके बारे में सोचने से आप पहले से ज्यादा परेशान होंगे। रिजेक्शन और खुद से थोड़ा अलग भी सोचे। आपसे अलग भी एक दुनिया है, बाहरी दुनिया से संपर्क जोड़े, नए लोगों से मिले, नए जगहों पर जाए, अपने दिमाग को अच्छे और नए कार्यों में लगाए। नंबर 5, कई बार लोग रिजेक्ट होने के बाद खुद को दूसरों की नजर से ही देखने लगते हैं और ये मानने लगते हैं कि वाकई उनमें कमियां हैं। अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को उसकी नजर से ही देखने लगे। अपने बारे में अपनी राय बदलिए, अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। रिजेक्शन को एक अनुभव और एक अवसर की तरह ले और ध्यान रखिए अवसर आपको आगे भी मिलेंगे, इसलिए निराश होने की बजाय आने वाली अवसरों के लिए अपनी कमर कस ले। नंबर 6, ध्यान रखिए हर बात या हर प्रस्ताव को 2 जवाब होते हैं, हाँ या नहीं, और ये कभी जरूरी नहीं होता कि आपको हमेशा हाँ ही सुनने को मिले। आपको हमेशा नौकरी में, इंटरव्यू में, प्यार का इजहार करने पर या विवाह का प्रस्ताव देने पर किसी भी काम में हाँ ही सुनने को नहीं मिलेगा। कभी कभी आपको ना भी सुनने को मिल सकता है और फिर चाहे आप उस काम के लिए कितने भी काबिल क्यों ना हो, इसलिए हर काम से पहले उसकी हाँ और ना दोनों के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। नंबर 7, रिजेक्ट होने पर अफसोस करके या निराश होने के बजाय अपनी कमियों का पता लगाए और उन्हें सुधारे। नई चीज सीखे, नई भाषा सीखे, नए कोर्स करे, अपने ज्ञान को बढ़ाए, अपनी स्किल्स को बढ़ाए जिससे आप भविष्य में दोबारा रिजेक्ट ना हो। नई चीजें सीखने से आपका दिमाग रिजेक्शन से हटकर नई दिशा में लगेगा जिससे न केवल आपका दुख और परेशानियां कम होगी बल्कि आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। और नंबर 8, रिजेक्शन जीवन का अंत नहीं। जब आप एक जगह से रिजेक्ट होते हैं तभी दूसरी कई जगहों पर अवसर तलाशते हैं। रिजेक्शन कोई अंत नहीं है बल्कि ये तो एक शुरुआत है नए नए अवसरों को तलाशने की और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। हर रिजेक्शन कुछ न कुछ सिखाता है, एक सबक देता है जिससे हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। हर बार पहले से मैच्योर होते हैं। इससे रिजेक्शन से निराश और परेशान न हो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहें, मेहनत करते रहें और तब तक करते रहें जब तक आप सफल न हो जाए, आप जीत न जाए। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं जो रिजेक्शन को हैंडल करने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों रिजेक्शन की वजह से कभी भी अपनी जिंदगी के पीछे न धकेले बल्कि रिजेक्शन को एक सबक की तरह ले और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े।